नमस्कार, मेरा नाम मिली है। ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सीतायन के पार्ट 2 के चैप्टर 7 जो है सीता टीचिंग टू मंदोदरी, उसका हम आखिरी खंड सुनेंगे। पिछले खंड में हमने ये सुना था कि ऋषि अनुसया ने सीता माता को रावण के छल के बारे में अवगत कराती हैं। इस खंड में हम उन दोनों के बीच की आलोचना को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि अनुसया ने देखा कि रावण का मानसिक छल सीता को दुर्बल करने लगा था। माता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उन्होंने कहा, इस युद्ध के लिए जितनी शक्ति तुम्हें चाहिए मुझसे ले लो सीता। रावण को जागृत करने के प्रयास में तुम एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हो और अब ये मानसिक युद्ध तुम्हारे उत्तर जीवन के लिए नहीं लड़ा जाएगा बल्कि उसकी मुक्ति के लिए होगा। अब तक तुम उसके मानसिक आक्रमण को विरोध करते हुए रक्षात्मक हो रहे थे, किंतु अब तुम्हें उसके जैसे आक्रामक बनना है। जैसे राम बाहर से आक्रमण करेंगे, तुम भीतर से करो। ऋषि अनुसया ने यह भी कहा कि राम शीघ्र ही लंका में पहुंचेंगे और जैसे जैसे वो लंका के निकटतर होते जाएंगे, रावण उतना ही भयंकर होने लगेगा और स्वयं के बचाव के लिए वो किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा। वो तुम्हें शारीरिक क्षति नहीं पहुंचाएगा और ऐसा करने में वो असमर्थ भी है, परंतु वो तुम्हें मानसिक कष्ट अवश्य देगा। अब तुम्हें उससे लड़ना होगा। तो माता आश्चर्य से ऋषि अनुसया की ओर देखने लगी। उन्हें समझाते हुए ऋषि अनुसया ने कहा कि उसने जो विनाश किया है, जो पीड़ा सबको दिया है, उसके मन में वो सब लाओ, उसके स्वप्न में प्रवेश करो सीता। अब उस तक पहुंचने का यही एक मार्ग है। तुम जैसे बिना निद्रा के रह सकती हो, वो नहीं रह सकता। तो जब वो नींद में होगा, उसकी सुरक्षा कम होगी और उसी समय तुम उस तक पहुंच सकते हो। और इस प्रक्रिया में कैसे उसके मन में प्रवेश करना है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। उसके बाद दोनों साथ में ध्यान में बैठे। माता जब आंखें खुली तो साध्वी अनुसया वहां से जा चुकी थी और प्रभात का पहला किरण भी प्रकट होने लगा था। और जैसे ही सुबह के आकाश में सूर्यदेव चढ़ने लगे, रावण सीता माता के सामने ये आशा लेकर आया कि अपने माता पिता की मृत्यु की खबर से वो शोकातुर होंगे, पर वो उन्हें बिल्कुल शांत और निश्चल पाया। इस बार रावण के आंखों में देखते हुए माता बोली, तुम्हें जानना आवश्यक है रावण कि सारे छल कपट का भी अपना फल होता है। मैं और तुम्हारी माया से छल से प्रभावित नहीं होंगी। ये सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सीता तुम मेरी दुनिया में फंस गई हो। यहाँ से निकलने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। इसे सुनकर माता के मेरुदंड में जैसे आग उठने लगा। वो बोली, तुम्हारी मायावी शक्तियों का समाप्त करने का दायित्व मेरा नहीं है, वो दायित्व श्री राम के हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ कि यदि मेरी इच्छा ना हो तो तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे यहाँ रख नहीं सकते। तुम्हें तुम्हारी मायावी शक्ति से मुक्त करने के लिए राम की सहायता करने मैं आई हूँ। रावण और जोर जोर से हंसते हुए उपहास करते हुए वहां से प्रस्थान किया। दिन भर माता साध्वी अनुसया के बताए अनुसार ध्यान की। रात्रि के समय वो रावण के स्वप्न में दिव्यलोक की एक नारी के रूप में प्रवेश की, जिसके साथ रावण ने दुर्व्यवहार किया था। स्वप्न में वो नारी रावण की बहुत निंदा कर रही थी और न्याय मांग रही थी। देवियों का एक दल रावण के चारों ओर घेरकर उसकी ओर अस्त्र निक्षेप कर रहे थे। अगले दिन सुबह रावण माता के पास नहीं गया। उस रात्रि को उसी प्रकार का स्वप्न उसने देखा, जिसमें और एक नारी जिसका उसने दुरुपयोग किया था, उसकी निंदा कर रही थी और न्याय मांग रही थी। ऐसे लगातार हर रात्रि को एक एक नारी उसके स्वप्न में आने लगे और अंत में सब नारियां मिलकर एक साथ उसके स्वप्न में आए और उनके स्वर ऐसे गूंजने लगे कि रावण भी हिल गया। केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि उसके समस्त अत्याचार, नृशंसता, उदंडता सब कुछ उसके सामने दिखाई दिया और हर दिशा से न्याय मांगता हुआ स्वर गूंज रहा था। एक दिन मंदोदरी माता के पास आकर चिंता जताते हुए बोली कि रावण अपने स्वप्न के कारण सोने के लिए डर रहा है, यहाँ तक वो थोड़ा विश्राम करने के लिए भी डर रहा है और इसीलिए वो पूरी रात कुछ कार्य में अपने आप को नियोजित रखता है, जैसे कि वो ना सोए।
और विश्राम के अभाव में उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मंदोदरी ने माता से पूछा कि किस औषधि से रावण को आराम मिल सकता है। माता ने कहा, कार्य को हो जाने दो मंदोदरी, न्याय के रास्ते में खड़ी मत हो। 2 सप्ताह हो गए थे, रावण माता के पास नहीं आया था। अब दिन में भी वो स्वप्न उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। अंत में एक दिन सुबह वो माता के सामने आकर उसके ऊपर जादू करने का आरोप उन पर लगाया। तो माता ने कहा, मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? ये तुम्हारा अपना ही कर्म है जो आज तुम देख रहे हो। रावण फिर भी माता की उपस्थिति पर, उनकी तपस्या पर आरोप लगाया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई कैसे हो सकता है। इन संतप्त रातों से छुटकारा पाने के लिए वो माता को मारने के लिए अपना तलवार निकाला। तब मंदोदरी ऐसा करने के लिए मना करते हुए दोनों के मध्य आ गई और बोली, आप स्वयं की ही दुर्गति ला रहे हैं और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। रावण क्रोध से चिल्ला रहा था। माता शांत होकर ध्यान में बैठ गई, जैसे कि वो कुछ सुन नहीं पा रही थी। अयोध्या के नारियों के द्वारा बनाया हुआ सुरक्षा कवच माता को आलिंगन कर रहा था, जिसे रावण का क्रोध भंग नहीं कर सकता था। जब मंदोदरी वहां से हटने के लिए मना कर दी और रोने लगी, माता ने कहा, मंदोदरी, मैंने तुम्हें कहा है कि उसका भाग्य उसी के ही हाथों में है। वो उसके पिछले कर्म के प्रभाव को सहन नहीं कर पा रहा है और इसीलिए वो स्वयं को क्रोध के चादर से छुपा रहा है। वो स्वयं का सामना नहीं कर पा रहा है। न तुम न मैं उसकी रक्षा कर सकते हैं, केवल वो ही ये कर सकता है। रावण की ओर देखकर माता बोली, अपने आप को तुम तीनों लोक के स्वामी मानते हो, परंतु तुम तो खुद के भी स्वामी नहीं हो। तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे कर्म के प्रतिबिंब हैं। स्वयं को बदलने के लिए अभी भी विलंब नहीं हुआ है रावण। क्षमा से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। माता की बातों को सुनकर रावण क्रोधित होकर चला गया। रात को जगने की बहुत चेष्टा करने के बाद भी उसके आंख लग गई। इस बार स्वप्न में वो स्वयं नारायणी के सामने अपने आप को खड़ा पाया। नारायणी उसे कह रही थी, तुम्हारे कर्म ने तुम्हें वैकुंठ से दूर कर दिया है। अब वहां लौटना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, पर ये तुम्हारे साध्य से बाहर भी नहीं है, यदि तुम ये स्मरण करने की चेष्टा कर सको कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। अपना क्रोध, लालसा, ईर्ष्या, शक्ति प्राप्ति की लालसा, प्रतिशोध, इन सब का त्याग करो और प्रेम को तुम्हारे भीतर बहने दो, जैसे कभी तुम्हारे हृदय में हुआ करता था। स्वप्न से विचलित होकर रावण अपनी माता शक्तिशाली असुरी कैकेसी के पास गया। रावण से उसके स्वप्न के बारे में सुनकर कैकेसी ने कहा, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। तुम्हारे मन में प्रवेश करके उसके इच्छा के अनुसार तुम्हें संचालित करने की चेष्टा कर रही है। वो बहुत शक्तिशाली है। उसके साथ न लड़कर उससे विवाह कर लो। उसके माध्यम से तुम और अधिक शक्तिशाली बन जाओगे, परंतु उस तक पहुंचना असंभव है। उसके चारों ओर की सुरक्षा कवच को मैं महसूस कर पा रही हूँ। उसे तोड़ने का उपाय मैं अवश्य निकाल लूंगी। तुम मेरे साथ बैठो, मैं अपनी कुछ शक्तियां तुम्हें देती हूँ। ये कहकर कैकेसी कुछ पवित्र मंत्रों का उच्चारण करने लगी। इसके बाद से माता के प्रति रावण का व्यवहार बदल गया था, क्योंकि वो माता सीता से प्रणय निवेदन करने लगा था और ये माता के लिए और अधिक संकटपूर्ण था। इसीलिए वे और गहरी ध्यान में चली गई थी। वो शायद ही अपनी आंखें खोलती थी। माता ध्यान द्वारा जितनी अधिक दूर जा रही थी, रावण की काम आकांक्षा उतना अधिक बढ़ने लगा था। एक दिन वो माता की ओर अचानक लड़खड़ाते हुए अपना तलवार निकाला, उनकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए। पहली बार माता शारीरिक संकट को अनुभव की। उस दिन रावण माता की सुरक्षा कवच तोड़ने में सफल हो जाता यदि दूसरी कोई शक्ति उनकी रक्षा न की होती। ऋषि लोपामुद्रा एक प्रकाश के रूप में आकाश में प्रकट हुई और जैसे ही रावण माता की ओर लड़खड़ाने लगा, तुरंत ही लोपामुद्रा अनेक में बदल गई और उनके अनेक हाथों से बिजली की गति में प्रहार करने लगी, जिससे वो रावण को ऐसा झटका लगा कि एक उछाल के साथ वो दूर अचेत होकर गिरा। उसके रक्षक उसे उठाकर उपचार के लिए ले गए।
ऋषि लोपामुद्रा माता के सामने प्रकट हुई और माता ने उन्हें प्रणाम करके उनकी रक्षा करने के लिए कृतज्ञता दिए। ऋषि लोपामुद्रा ने कहा, आपने अपने भाग का काम कर दिया है सीता, शेष काम श्री राम की है। रावण के बाहरी व्यवहार से भ्रमित मत होना। आपने उसके लज्जा की बीज को हिला दिया है, इससे उसका मन असंतुष्ट रहेगा और ये कम नहीं होगा और यही श्री राम की विजय का मार्ग खोलेगा। अब आप आगे आने वाले बाहरी युद्ध में ध्यान दीजिए। बाकी संसार इसी युद्ध के ऊपर निर्भरशील है। ये युद्ध बहुत भयंकर होगा। आपको श्री राम की सेना के लिए संजीवनी शक्ति की शिक्षा लेनी होगी, जिससे वो पराजित नहीं होंगे। हम सब साध्वियां आपकी सहायता करेंगे। सूर्य किरण से माता कई साध्वियों के प्रकाश रूप को देख पा रही थी। सब साध्वियां पंक्ति में बैठे थे और पार्वती माँ सबके आगे, सब ध्यान मुद्रा में थे। उन्होंने कहा, हम सब अदृश्य सेना हैं। हम सब श्री राम के विजय की निश्चितता करते हैं। मित्रों, इस खंड के साथ आज का ये अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।